नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। गणपति बाप्पा मोरिया विघ्नहर्ता गणेश का उत्सव पूरे देश के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह गणपति पंडाल सजे हैं, घर घर में बप्पा की स्थापना हुई है और भक्तिमय माहौल से पूरा प्रदेश गूंज रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देहरादून के बाजारों में गणेश प्रतिमाओं और सजावट का खासा उत्सव देखने को मिल रहा है। मूर्तिकारों की बजाय रंग बिरंगी प्रतिमाएं लोगों को आकर्षित कर रही है। पंडालों में गणपति बप्पा की भव्य स्थापना की गई है। कहीं थीम आधारित सजावट है तो कहीं भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। पर्यावरण बचाने का संदेश भी इस बार गणेश उत्सव में साफ नजर आ रहा है। लोग पीओपी की बजाय मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। गणपति उत्सव न केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये समाज को एकजुट करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहा है। वही मूर्ति विक्रेता ने क्या कहा, देखिए। पिछले बार के मुकाबले इस बार तो मार्केट बहुत ढीली है ना। इस बार बहुत ज़्यादा ओवर दुकान भी लगी है। कस्टमर तो लिमिटेड ही है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा बेचना बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम। लोगों ने लाखों रुपए का माल लगा रखा है यहाँ, कम से कम 1 करोड़ का माल लगा हुआ, और कस्टमर बिल्कुल भी नहीं चल रहा यहाँ। इसलिए पहले मुकाबला बहुत ज़्यादा डाउन है मार्केट। हाँ, वैसे देखो मिट्टी के है, वैसे लोग पीओपी पसंद करते हैं, मिट्टी की पसंद करते हैं, पर मिट्टी का बड़ी नाजुक होती है, इसलिए लोग पीओपी ले जाते हैं ज़्यादातर विसर्जन के लिए ना। कोई टपकेसर है, कोई माल देवता है, वहाँ ले जाते हैं। बहुत अंतर, आप खुद ही देख रहे हो, आप भी आते होंगे हमेशा। इस पर मार्केट ही नहीं, बिल्कुल भी बहुत डाउन, यानी कि 50% डाउन है इस टाइम। ज़्यादातर तो मिट्टी की पसंद कर रहे हैं मूर्तियाँ, लेकिन बिक्री बहुत कम है। सामान बहुत आ रखा है, बिक्री नहीं हो रही इतनी इस बार। पिछले साल सही बिक गया था, और अभी इस बार तो कुछ दुकानदारी नहीं हो रही है, और ज़्यादातर मिट्टी के गणेश पसंद कर रहे हैं। कल मुहूर्त है 11 बजे से, क्या पता कल दुकानदारी अच्छी हो, लेकिन आज तो कुछ नहीं है। ये आती है कलकत्ता से, कलकत्ता ट्रक से आता है माल, लग जाता है 4-5 दिन में आ जाती है गाड़ियाँ। बरसातों में ले आते हैं सामान ये वाला, फिर यहाँ सेल करते हैं हम लोग। परमानेंट दुकान लगती है यहाँ पे गणेश की हर साल। मूर्ति विक्रेता से बातचीत में उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी दुकान सजाई है। हालांकि उनका कहना है कि पिछले साल जैसा उत्साह इस बार कम देखने को मिल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि लोग इस बार ज़्यादातर मिट्टी की मूर्तियों को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं लोगों ने क्या कहा, सुनिए। हम बहुत टाइम से मकान बनाने की वो कर रहे थे, मन्नत थी हमारी गणेश जी के ले जाने की, तो काफ़ी टाइम बाद हमारा मकान तैयार हो गया, इसलिए हम पहली बार गणेश जी को लेके जा रहे हैं। ये हमारी मन्नत थी, तो इनके आशीर्वाद से मकान तैयार हो गया। ये हो गए 5-6 साल से इंतज़ार था हमें, तो 5-6 साल के बाद पहली बार अब लेके जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि गणेश जी विघ्नहर्ता है, तो हम लोग मानते हैं कि गणपति हर साल घर हमारे विघ्नों को हरने, परेशानियों को हरने के लिए आते हैं, और हम गणपति का उत्सव हर साल मनाते हैं और धूमधाम से काफ़ी मनाते हैं। पूरे साल भर हमें विसर्जन के बाद साल भर ही इंतज़ार रहता है। पूरे हम लोगों को हम 5 साल से मना रहे हैं, और पूरे 10 दिन के लिए लेकर आते हैं। वहीं लोगों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस त्योहार का इंतज़ार उन्हें साल भर से रहता है। हर बार की तरह इस बार भी वे गणेश चतुर्थी को बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। कई लोग गणपति बाप्पा को अपने घर लेकर आए हैं और 11 दिन तक उनकी पूजा अर्चना करेंगे। कुछ श्रद्धालुओं का कहना था कि उन्होंने गणेश जी से मनोकामना मांगी थी, जो पूरी हो गई, इसलिए इस बार वे विशेष उत्साह के साथ गणेश जी को अपने घर लेकर आए हैं। गणपति बप्पा के जयकारों से गूंजते देहरादून में इस उत्सव का उल्लास देखते ही बनता है। तो ये थी गणपति बप्पा के उत्सव की झलक, जो न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण बचाने का भी संदेश देता है। गणपति बप्पा मोरिया।